यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंग्लिश बोलते टाइम हम कई बार ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी। अगर हम किसी को बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस टाइप से बोलेंगे, नॉट अ बिट। थोड़ा भी नहीं, नॉट अ बिट। कई बार क्या होता है कि हम अक्सर बोलते हैं कि हमें नहीं पता, अनवांटेड चीज़ें होती हैं हमारे सामने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं देखना चाहते, बोलना नहीं चाहते। हम बोलते हैं कौन जाने, हु नोज़। इंग्लिश में हम बोलते हैं इस टाइप से, कौन जाने, हु नोज़। इसको कौन जान सकता है, कौन जाने, हु नोज़। मैं पक गई हूँ, बहुत ज़्यादा पक गई हूँ, मैं पक गई हूँ। हम अक्सर बोलते हैं इस सेंटेंस को, मैं पक गई हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप। आई एम फेड अप। कई बार क्या होता है कि हमें सुनाई नहीं देता कि सामने वाले ने हमसे क्या कहा, तो उस सेंटेंस को हम दोबारा से बोलने के लिए उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं फिर से बोलना। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में इस टाइप से बोलेंगे, कम अगेन। फिर से बोलना, कम अगेन। कई बार क्या होता है लाइफ में कि हमें कोई गलत समझ रहा होता है, एक्चुअली में हम वैसे होते नहीं हैं जैसे हमें सामने वाला पर्सन समझ रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं यह तुम्हारा भ्रम है, यह तुम्हारा भ्रम है। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इट्स योर इल्यूजन। यह तुम्हारा भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन। अरे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, क्या करूं। इंग्लिश में कैसे बोलूं, क्या करूं। वॉट टू डू। इंग्लिश में बोलेंगे वॉट टू डू, क्या करूं। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ईजी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ईजी। जब हम बातें कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम बोलते हैं आजकल। आजकल इसी वर्ड से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे नाउ अ डेज। किसी भी सेंटेंस में यदि हम बोलते हैं आजकल से शुरू करते हैं तो हम उसको बोलेंगे नाउ अ डेज, आजकल। कई बार क्या होता है कि गलती से हमें चोट लग जाती है किसी दूसरे की वजह से, या फिर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत देर से खड़ा हुआ है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं बैठ जाइए, तो हम बोलेंगे हैव अ सीट। बैठ जाइए प्लीज़, प्लीज़ हैव अ सीट। कभी कभी हम बता रहे होते हैं किसी को, यार वहाँ पे तो ऐसा हो गया, कब हुआ, वो पूछते हैं, बोलते हैं हाल ही में। हाल ही में मतलब रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली। कभी कभी हम बोलते हैं धीरे धीरे, मीन्स ग्रेजुअली। धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअली। कई बार हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं अपनी स्टोरी के बारे में, यार मैं ना उसके पास गई थी और उसने मुझे मना कर दिया, तो हम इंग्लिश में इसे इस टाइप से बोलेंगे ही रेफ्यूज्ड मी। उसने मुझे मना कर दिया, ही रेफ्यूज्ड मी। जब हम किसी से पूछते हैं आपके पास क्या है, तो हम इंग्लिश में इस टाइप से पूछेंगे व्हाट डू यू हैव। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। कभी कभी सेंटेंस बोलते टाइम हम बीच में अपनी बात इस तरह से बोलते हैं, किसी तरह से या जैसे तैसे। अरे जैसे तैसे हुआ, किसी तरह से, तो यानी कि सम हाउ। किसी तरह से या जैसे तैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे सम हाउ। कम से कम इतना तो कर दो। अरे जब ऐसा हम बोलते हैं तो हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे एट लीस्ट। कम से कम, एट लीस्ट। मैं कब से गेट पे खड़ी हूँ और तुमने गेट नहीं खोला। ऐसे में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, तो हम सामने वाले पर्सन को बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट कम टू नो। मुझे पता नहीं चला। अरे जाने भी दो, जाने भी दो ना। इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी। जाने भी दो, लेट इट बी।
कई बार शादी में गए हुए होते हैं, डोसे वाले के पास लाइन में खड़े होते हैं, कोई रिलेटिव मिल जाए, उसको बोलेंगे हम पहले आप, प्लीज़ पहले आप, तो हम बोलेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, पहले आप। अरे ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? इज़ इट सो? ऐसा है क्या? इज़ इट सो? कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में पहले से पता होता है, तो हमारे माइंड से सडनली ये बात आती है, यार ये तो होना ही था, तो बोलेंगे हम इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हैं हम समटाइम्स इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, तो सडनली हमारे मुंह से निकलता है भगवान ने चाहा तो। अरे पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। तो भगवान ने चाहा तो, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे गॉड विलिंग। अरे आज तो शादी में जाना है, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। मैं तो तैयार हो गई, लेकिन जिसके साथ जाना है वो अब तक तैयार नहीं हुए। माय गॉड। बोलते हैं हम देरी मत करो, देरी मत करो, इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट डिले, देरी मत करो, यानी कि डोंट डिले। रास्ते में जा रहे होते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है कि बहुत ही मन खराब हो जाता है, और मन खराब हो जाता है तो मुंह से एकदम निकलता है छी छी। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको हाउ डिस्गस्टिंग, छी, यक, हाउ डिस्गस्टिंग। कई बार क्या होता है ना, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, कोई उस टाइम छेड़ दे या कुछ बोल दे ना, तो बस ऐसा लगता है कि बस क्या करें। तो ऐसे में हम सामने वाले को जवाब देते हैं तुमसे मतलब, बोलेंगे हम इसको एनी कंसर्न टू यू। इतने आराम से नहीं बोलेंगे, गुस्से में ही बोलेंगे एनी कंसर्न टू यू, तुमसे मतलब। अच्छा कुछ लोगों को क्या होता है ना, बात बात में कसम खाने की आदत होती है या कसम खिलवाने की आदत होती है, तो कुछ यकीन नहीं हो रहा होता है उनको, तो बोलते हैं मेरी कसम खाओ। इंग्लिश में हम बोलेंगे स्वे बाय मी, मेरी कसम खाओ, सच बताओ मेरी कसम खाओ, स्वे बाय मी। अक्सर क्या होता है ना, खतरनाक वाली लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई लड़ाई में ऐसी बातें आती हैं कि खतरनाक खतरनाक सी। कई बार बोलते हैं आपस में गुस्से में एकदम, तुम्हारी औकात क्या है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे व्हाट्स योर स्टेटस, तुम्हारी औकात क्या है, व्हाट इज़ योर स्टेटस, या व्हाट्स योर स्टेटस। अच्छा कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, एक ही चीज़ को बार बार उनको बता दो बट उनकी समझ नहीं आती, एक ही गलती को बार बार रिपीट करने की उनकी हैबिट पड़ जाती है, तो उनको हम बोलते हैं अपने दिमाग पर जोर डालो, यानी कि थिंक हार्ड, अपने दिमाग पर जोर डालो, मीन्स थिंक हार्ड। कभी कभी किसी पर्सन के बारे में हम बता रहे होते हैं कि मैं तो उसका सब काम कर देती हूँ, पर मेरा एक काम पड़ा तो उसने किया नहीं, बताओ कैसे इंसान है वो, कितना मतलबी है। बोलते हैं एकदम वह बहुत मतलबी है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही इज़ टू मीन। अरे वह बहुत मतलबी है, ही इज़ टू मीन। अरे भाई मुझे तो रात से बहुत डर लगता है, अंधेरे में ना एकदम कोई हो ना वहाँ पर, और अचानक से खटखटाने की आवाज़ आने लगी, तो एकदम से ना मतलब इतना डर लगता है, मुंह से निकलता है कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। बोलेंगे हम इसे हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, हु इज़ देयर। अच्छा कुछ लोग अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को करने में बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं, किसी के यहाँ पर गए तो बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मायूस से एकदम। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को अचानक से हम हिचकिचाओ मत, बोलेंगे इंग्लिश में इसको डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। अरे भाई जब से गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है ना, तब से हर किसी की ज़ुबान पे बस यही वर्ड्स, यही मतलब लाइन चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टेरिबली हॉट, इट्स टेरिबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ही अलग ही टाइप के होते हैं, हेल्प
करते नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ना मुँह से बस कुछ काम करवाना हो या कहना हो तो निकलता है एकदम से, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। और ऐसे में उसे पता लग जाए और वो तिड़क के पड़े एकदम से वापस, तो हम अपने आप को बचाने के लिए एकदम बोलेंगे मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे आई डोंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। भाई मैं तो हिसाब में बहुत पक्की हूँ। अब कई बार क्या होता है, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हमने ये वो सब कुछ ले लिया, उसके बाद हमने उसको टोटल कर लिया और फिर हम शॉप वाले से पूछते हैं भैया कुल मिलाकर कितना हुआ। हम पूछते कुल मिलाकर कितना, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ मच ऑल टुगेदर। कुल मिलाकर कितना, हाउ मच ऑल टुगेदर। कभी कभी हम शॉपिंग से वापस आ रहे होते हैं और कुछ सामान हमारे हाथ में होता है, जब घर वापस हम जब जाते हैं तो हमसे कोई ना कोई घर का मेंबर पूछ ही लेता है और क्या क्या लिया आपने, तो अक्सर हम बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा कुछ लोगों को आदत होती है, कभी जाओ ना उनके पास तो एकदम से बोलेंगे दफ़ा हो जाओ, दफ़ा दफ़ा हो जाओ। इंग्लिश में बोलते हैं दफ़ा हो जाओ को गेट लॉस्ट। दफ़ा हो जाओ यानी कि गेट लॉस्ट। अच्छा कभी कभी हम किसी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, तो हम किसी बात में जब बोलते हैं कि जैसा आप चाहें, नॉर्मली हम जैसा आप चाहें अगर किसी को बोले तो हम बोल सकते हैं एज यू वांट। बट यदि हम किसी को रेस्पेक्टफुली हम बोल रहे हैं कि जैसा आप चाहें, तो हम एज यू वांट की जगह बोल सकते हैं एज यू प्लीज़। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज़। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में, कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स जिन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।